सेनेट इलेक्शन में वोटिंग के लिए सिर्फ 1 घंटा बाकी। पंजाब असम्बली में 280 से ज़ायद वोट कास्ट हो चुके। सूबाई वज़रा सुहेल शौकत, बिलाल अकबर, बिलाल यासीन ने वोट कास्ट किया। पंजाब में खातीन और टेक्नोक्रेट्स की 2-2 और 1 अक़लियती नशस्त पर मुकाबला। खातीन की नशस्तों पर नून लीग की अनूशा रहमान, बुशरा अंजुम और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सनम जावेद मद मुकाबिल। टेक्नोक्रेट की नशस्त पर मोहम्मद औरंगज़ेब, मुसद्दिक मलिक और डॉक्टर यास्मीन राशिद में कांटे का मुकाबले मुतवक्के है। बुनियादी ढांचे पे बात करना चाहता हूँ कि अगर ये जो ख़त लिखा गया, अगर जुडिशल प्रोसेस में इस तरह का कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि अगर ऐसे कोई मामलात जो अलेज किए गए हैं दरपेश आते हैं तो फिर वो बुनियादी ढांचे की जजमेंट कहाँ जाती है, जिसकी बुनियाद पे पार्लियामेंट का बिल्कुल इसको एक बुनियादी ढांचे की तशरीह देकर कि जजेस की अपॉइंटमेंट से लेके उनके कंडक्ट तक को वो खुद देखेंगे, तो ये तो एक बहुत बड़ा पंडोरास बॉक्स खुलता है। सेनेट की तमाम नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बड़ा दावा कर दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद है, वो हमें सपोर्ट कर रही है। पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा। वो तो खवातीन के हवाले से 2 खवातीन उसमें हमारे ग्रुप्स बने, इस तरह टेक्नोक्रेट्स के हवाले से हमारे ग्रुप बने। तो कुछ एक ग्रुप जब एक खत्म को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, दूसरे को सेकंड देगा, इस तरह टेक्नोक्रेट में एक को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, दूसरे को दूसरी देगा, इसी तरह मतलब ये फर्क ग्रुप है। तो फिर जब उनकी रेशियो बनेगी उसमें सिर्फ सेकंड प्रायोरिटी के वोट जो एक वोट है वो एक गिना जाता है, और जो सेकंड प्रायोरिटी वाले बच्चे जो जैसे 5.47 परहैप्स। सेनेट इलेक्शन में हमें 248 से ज़ायद वोट मिलेंगे। अक़लियती नशस्त पर नून लीग के उम्मीदवार खलील ताहिर सिंधु की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं खातीन और टेक्नोक्रेट्स की नशस्तों के लिए हमने मुख्तलिफ ग्रुप्स बना रखे हैं, हमारी जीत यकीनी होगी। पहले भी बूटियां इस्तेमाल होती रही हैं, लेकिन उसके ऊपर कभी किसी ने जो है वो नज़र नहीं रखी। जिस तरह पहले इस मुल्क में कभी किसी ने ध्यान ही नहीं किया कि कूड़ा भी उठाना होता है, या कूड़ा उठाना भी जो है वो भी हुकूमतों का काम होता है। इसी तरह बूटी माफिया को जो है वो हमारे वज़ीर तालीम ने एक्सपोज किया, और हर इम्तिहानी सेंटर में जाकर हमारे बाकी वज़रा भी जो है वो सेंटर्स में जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं। बूटी माफिया को पहले भी हमारे शहबाज साहब के दौरे हुकूमत में बूटी माफिया का कोई जो है वजूद नहीं था पंजाब के अंदर। ये पिछले 4 साल की मेहरबानी है, जहां बाकी बूटियों वाले आए थे, ये बाकी बच्चों को भी बूटियां चलानी सिखा रहे हैं। नून लीग तमाम नशिस्तें वाज़े मार्जिन से जीतेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, पंजाब असम्बली में हमारे मुखालफिन इक्का दुक्का दुख रहे हैं, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये तैयार नहीं है। बूटी माफिया PTI दौरे हुकूमत की पैदावार सख्त एक्शन होगा। दोनों हाउसेस का फ़ाल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सबको मुबारकबाद दूंगा। इंशाअल्लाह अभी तो प्रोसेस शुरू हो रहा है, मगर इंशाअल्लाह आज शाम इसकी तकमील के बाद कुछ ही दिनों में जब ओथ हो जाएगा तो दोनों हाउसेस भरपूर अंदाज में एक्टिव हो जाएंगे और लेजिस्लेटिव प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और यही जमहूरियत की मिराज है, यही जमहूरियत का मकसद है। गैस और पेट्रोल आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने से महंगा हुआ। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गुर्बत और महंगाई के हवाले से बहुत से अहम इक़दाम कर रहे हैं। सेनेट इलेक्शन में हमारी अक्सरियत है, तमाम उम्मीदवार कामयाब हो जाएंगे। महंगाई के सताए अवाम को बिजली के झटके। बिजली की कीमत में ₹2.75 फी यूनिट इजाफा शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। बिजली पेट्रोल महंगा और रमज़ान राशन न मिलने पर रिक्शा ड्राइवर्स का इस्तांबुल चौक में एहतजाज। रिक्शा ड्राइवर्स की बड़ी तादाद शरीक। मरकजी चेयरमैन वकास गौरी का कहना है कि जब तक रिक्शा ड्राइवर्स को निगहबान रमज़ान पैकेज नहीं मिलेगा, एहतजाज जारी रहेगा। ईद करीब आते ही महंगाई माफिया बेलगाम। सब्जियों और फलों के बढ़ गए दाम। सरकारी रेट लिस्ट में 10 सब्जियां मजीद महंगी हो गईं। लहसुन 750, अदरक 700 और प्याज 200 रुपए किलो, जबकि अनार बदाना 1000, खजूर 600, सेब 400 और अमरूद 250 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा।
पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी गरीब की जेब पर बदस्तूर भारी। मुर्गी का गोश्त 634 रुपए फी किलो पर बरकरार। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 279 रुपए से नीचे ना आ सकी। मार्केट में अंडों की पेटी 8,200 रुपए में दस्तयाब। फूड अथॉरिटी ने ईद पर जाली ड्रिंक्स की सप्लाई नाकाम बना दी। फूड अथॉरिटी का सदर में जाली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यूनिट पर छापा। 2 सप्लायर गिरफ्तार, यूनिट उखाड़ दिया। 5,000 लीटर जाली ड्रिंक्स, 55 किलो केमिकल्स, खुले रंग, चीनी और फ्लेवर्स मौके पर ही तल्फ कर दिए गए। IMF की डू मोर पॉलिसी, महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। 3,000 अरब रुपए के टैक्स का बोझ डालने की तैयारियां मुकम्मल। रवां साल 9,400 अरब रुपए तक टैक्स वसूल किया जाएगा। हर साल टैक्स 1,500 अरब रुपए बढ़ाया जाएगा। नया दौर, साफ सुथरा लाहौर। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर की तामीरो तरक्की का प्लान तलब कर लिया। गलियां पक्की और टफ टाइल लगाने के प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। शहर में 2,22,000 स्ट्रीट लाइट्स की बहाली का असूली फैसला। शहर के तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फंक्शनल करने की हिदायत कर दी। बिजली चोरी की रोकथाम का मिशन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। बिजली चोरी से मुताल्लिक अमूर का जायजा। लाहौर समेत तमाम अजला में बिजली चोरी की मुफस्सिल रिपोर्ट पेश। बिजली चोरी पकड़ने के लिए जिला टास्क फोर्स कायम करने का फैसला। तवानाई बहरान हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया। कैसे काबू पाया जाए? पंजाब में एक शहर को सोलर पैनल्स पर मुंतकिल करने की तजवीज़ आ गई। महकमा तवानाई ने घरों की छतों पर सोलर पैनल्स की तनसीब की तजवीज़ दे दी। वज़ीर आला से हतमी मंजूरी के बाद प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब मंसूबे को मंजूरी देगा। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का मिशन, पंजाब हुकूमत इन एक्शन। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू फोर्स के क़याम का हुक्म। वाइल्ड लाइफ एक्ट में शेर, चीते, जंगली बिल्लियों के कब्जे के हवाले से कानून साजी की हिदायत करती। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन से पाकिस्तान पोल्ट्री मैन्युफैक्चरर्स के वफ़द की मुलाकात। इंडस्ट्री के मसाइल और आवाम को रिलीफ के बारे में इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। सूबाई वज़ीर सनत और तजारत से कबड्डी फेडरेशन के वफ़द ने भी मुलाकात की। नकल माफिया नासूर को जड़ों से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का ऐलान। कहा, लाहौर में नकल माफिया को पकड़ा है, अदालत उनकी जमानतें मंजूर ना करें, गिरफ्तार अफराद को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। नवीं जमात के सालाना इम्तिहानात, कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का MAO कॉलेज इम्तिहानी मरकज़ का दौरा। तैनात अमले की हाजिरी को चेक किया। इम्तिहानी मराकज़ की CCTV मॉनिटरिंग का भी जायजा लिया। किसी इम्तिहानी मरकज़ में प्राइवेट निगरान मुकर्रर नहीं हो सकता। ज़िला इंतज़ामिया का बूटी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। एडिशनल और असिस्टेंट कमिश्नर्स के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ के दौरे। इम्तिहानी अमल की शफाफियत का जायजा लिया। AC कैंट ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल उधर में 2 प्राइवेट निगरान को हटा दिया। सर गंगाराम हस्पताल के C इंडोर ब्लॉक बिल्डिंग की तामीर नो खटाई में पड़ गई। इफ्तिताह से कबल ही अवामी टैक्स से लगाई गई टाइल्स बैठ गईं। शीशे टूट फूट का शिकार। कौमी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान। डायरेक्ट मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन ने भांडा फोड़ दिया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के सॉफ्टवेयर में वायरस का इंकशाफ और इकल सिस्टम गुज़िश्ता 24 घंटे से बंद। तमाम सरगर्मियां मुतासर। सुई नॉर्दर्न के तमाम दफातर में कंप्यूटर्स बंद कर दिए गए। मुलाजमीन की तनख्वाहें भी और इकल सिस्टम के तहत मुलाजमीन के अकाउंट में आती हैं। दहशत गर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाने का अज़्म। CTD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन। 22 दहशत गर्द गिरफ्तार। कलअदम TTP के कारिंदे शामिल। दहशत गर्दों से धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर और सामान कब्जे में ले लिया गया। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाइयाँ लाहौर समेत 10 अजला में की गई।
शहर की सड़कों पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज। 3 माह में मुख्तलिफ जराइम की 45,849 वारदातें रिपोर्ट हुई। 5 अफराद को डाकू ने लूट मार के बाद मौत के घाट उतार दिया। रवां साल मुख्तलिफ वजूहात पर 83 अफराद कत्ल हुए। चोरी और डकैती की वारदातें अरूज पर। टाउनशिप में शहरी साकिब इनवार के घर चोरी की बड़ी वारदात। चोर घर का दरवाजा तोड़कर 15 तोले सोना, $3,000, 5 लाख रुपए और 4 कीमती घड़ियां ले उड़े। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पंजाब हुकूमत की पतंग फाड़ दो, डोर जला दो मुहिम। ट्रैफिक पुलिस भी इंसदादे काइट फ्लाइंग मुहिम में पेश। अब तक 15,000 से ज्यादा सेफ्टी वायर तकसीम की जा चुकी। CTO अमारातर का तमाम डिवीजनल अफसरान को हिफाजती इकदामात यकीनी बनाने का हुक्म। लाहौर पुलिस का पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। रवां साल में 2,000 पतंगबाज गिरफ्तार कर लिए, 2,000 मुकदमात दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों से 39,400 से जायद पतंगे और 1,500 से जायद चरखियां बरामद। वासा लाहौर पानी का ज़िया रोकने के लिए मुतहरिक। माह मार्च की रिपोर्ट पेश कर दी। पानी के ज़िया पर 27,87,000 चालान किए गए। MD वासा गुफरान अहमद की अफसरान को पानी के ज़िया रोकने के लिए एक्शन में मजीद तेजी लाने की हिदायत। ईद करीब आते ही बाजारों की रौनकें बढ़ने लगी। हर कोई जी भरकर शॉपिंग करने में मसरूफ। 16 सिंगार की शौकीन खातीन भी जूते और कपड़े की खरीदारी कर रही हैं। बाजारों में शॉपिंग के लिए आए शहरियों का महंगी चीजें होने का शिकवा। ईद उल फितर 10 अप्रैल को होने का कवी इम्कान। महकमा मौसमियात की शवाल का चांद 9 अप्रैल को नजर आने की पेशगोई। नए चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को रात 11:21 पर होगी। 9 अप्रैल को चांद नजर आने के इम्कानात हैं। सूरज की तेज किरणों ने गर्मी की शिद्दत बढ़ा दी। शहर का दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 30% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। कौन बनेगा किरत का सुल्तान? प्रोग्राम किरत का सुल्तान में क्वार्टर फाइनल मुकाबले जारी। हमादुल्लाह और हाफिज मोहम्मद एहतशाम फरीद किस्मत आजमाई करेंगे। ईमान अफरोज मुकाबला दोपहर 4:01 पर सिर्फ नियो न्यूज़ पर। और लोक गीतों को जिंदगी देने वाले लोक गुलकार शौकत अली को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। उन्होंने कई पाकिस्तानी फिल्मों के लिए गीत गाकर शोहरत हासिल की। शौकत अली को सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया।